हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। वर्ग से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोचक तथ्य आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो कि कभी भी आप प्रतियोगी परीक्षा दिला रहे हैं या जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाने के इच्छुक हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर आपको इस तरह के तथ्य पता है तो बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त और रोचक जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे सम संख्या या वह विषम संख्या के वर्ग संख्या के इकाई का अंक का पहचान कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी सम संख्या दिया है तो उसका वर्ग करने पर जो संख्या मिलेगा उसकी इकाई में कौन सा अंक आएगा ये निश्चित रहता है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई विषम संख्या है और उसका वर्ग करने पर इकाई में कौन सा अंक आएगा ये भी निश्चित रहता है, ठीक है। तो यही इस वीडियो के माध्यम से, पैटर्न के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ देख लिए विषम संख्या का एक कॉलम बनाया हूँ, जैसे एक के बाद अगला विषम 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह से क्रमागत विषम संख्या आता है और सभी का वर्ग लिखे हैं, ठीक। अब वर्ग करने पर क्या संख्या प्राप्त होता है अगला कॉलम में है, देखो। तो 1 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त होता है, 3 का वर्ग करें तो 9, वर्ग मतलब 3 का 3 से ही गुणा, 5 का वर्ग मतलब 5 से ही 5 का गुणा करें तो 25 प्राप्त होता है, 7 का वर्ग मतलब 7 से ही 7 का गुणा करें तो 49, 9 का 9 से करें तो 81, इस तरह 11 का वर्ग 111, 13 का 169 और 15 का वर्ग 225 होता है। ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ सम संख्या को क्रमागत सम संख्या लिखे हैं शुरू से 2 से लेकर 16 तक। तो देखिए 2 का वर्ग यानी कि 2 से 2 का गुणा करें तो 4 मिलता है, 4 का वर्ग करें तो 16, 6 का वर्ग करें 36, इसी तरह 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144 और 14 का वर्ग 196 और 16 का वर्ग 256। तो यहाँ पर हमको इकाई के अंक को देखना है। देखिए जब विषम संख्याओं का वर्ग संख्या निकाले तो आप इकाई के अंक को ध्यान दो, 1, 9, 5, 9, 1, 1, 9, 5। क्या मिल रहा है हमको? केवल विषम संख्या ही मिल रहा है। क्या संख्या मिल रहा है? विषम संख्या मिल रहा है। अब इस पर भी ध्यान दो, देखो 1, 9, 5, 9, 1, 9, 5, इन्हीं संख्याओं की आवृत्ति ज्यादा हो रही है, ठीक है। 1 से लेकर यहाँ जितने भी विषम संख्या हैं तो इनका जब हम वर्ग संख्या निकाल रहे हैं तो देखो इकाई में या तो 1 आ रहा है या 5 आ रहे हैं या 9 आ रहा है, इतना ही संख्या आ रहा है। 1, 9 और 5, इसको छोड़ के और कोई भी संख्या नहीं आ रहा है। कब? जब हम किसी विषम संख्या का वर्ग करेंगे तब। तो ये एकदम रोचक तथ्य है, इस चीज को दिमाग में रखना है हमें कि जब भी हम किसी भी विषम संख्या का वर्ग संख्या निकालेंगे तो याद रखना या तो 1 आएगा या 5 आएगा या 9 आएगा, इन तीनों अंकों को छोड़कर कोई दूसरा तीसरा नहीं आता, ठीक। अब हो गया क्यों? अब क्योंकि देखिए रहने को इतना ही तो विषम अंक है ना। इकाई में या तो 3 होगा, 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। 1 रहेगा तो इकाई में 1 ही आएगा, 3 रहेगा तो 9 ही आना है, 5 रहेगा तो इकाई में 5 ही आएगा, 7 रहेगा तो भी 9 आना है और 9 रहेगा तो 1। तो यहाँ देखें 1 और 9 अगर होता है तो 1 आएगा इकाई में, 3 और 7 है तो 9 आएगा, अब 5 का 5 आता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। अब देखें सम संख्या का अगर वर्ग करें तो इकाई में देखिए कौन सा अंक प्राप्त हो रहा है। तो देखिए सम संख्या का वर्ग करें तो इकाई में 4, इसमें 6, इसमें भी 6, इसमें 4, फिर ये 0, फिर 4, फिर 6, इस तरह आता जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या देखें कि जब भी हम सम संख्या का वर्ग संख्या प्राप्त करेंगे, चाहे कोई भी सम संख्या हो, तो इकाई में याद रखें हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है। जिस तरह विषम संख्या का वर्ग संख्या ज्ञात करने पर इकाई में हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा, उसमें भी निश्चित है 1, 3, क्या 1, 5, 9,
इन तीनों अंकों को छोड़ के कोई दूसरा अंक नहीं रहेगा, 1, 5 और 9। उसी तरह सम संख्या का जब वर्ग संख्या लिखेंगे तो हमेशा सम संख्या ही मिलेगा इकाई के अंक में। वो भी क्या क्या मिलेगा, 4, 6 और 0। देखो यही 3 आया है। 2 का करेंगे तो 2 क्या आएगा, 4 आएगा, 4 में 16 आएगा, 6 में 6 आएगा, 8 में 4 आएगा। इस तरह 0 वाले इकाई वाले सम संख्या का करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ क्या हमने जाना कि 2 और 8 अगर इकाई में है और उसका वर्ग संख्या करें निकालेंगे तो हमेशा याद रखें 2 दूनी 4, 8 8 64, दोनों में 4 ही आएगा। अगर 4 और 6 का निकाल रहे हैं, इकाई में किसी भी संख्या के 4 और 6 है तो उसके वर्ग संख्या की इकाई में हमेशा 6 ही आएगा। और 0 इकाई वाला किसी संख्या का वर्ग संख्या निकाल रहे हैं तो उसमें याद रखें हमेशा इकाई में 0 आना निश्चित है। ठीक, तो यहाँ क्या जाना हमने कि किसी भी सम संख्या का वर्ग संख्या निकालेंगे तो याद रख लो इकाई के स्थान में हमेशा सम अंक ही आएंगे। ठीक, दूसरा क्या जाने कि या तो 6 आएगा या 4 आएगा या 0 आएगा। इसमें भी 3 अंक को छोड़ के कोई चौथा अंक नहीं आने वाला। 0, 4, 6 और 0 को छोड़ के कोई चौथा अंक नहीं आएगा किसी भी सम संख्या का वर्ग करके, आप देख लेना। उसी तरह किसी भी विषम संख्या का वर्ग करके देखोगे तो इकाई के अंक में या तो 1 आएगा, 9 आएगा या 5 आएगा। ठीक, तो ये इस वीडियो का महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आप लोग आज से याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारकर भी रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में और देख करके अच्छे से याद कर सकें। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य अब मैं बताने जा रहा हूं, वर्ग से ही संबंधित है, जो कि कक्षा 8वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो कक्षा 8वीं का पुस्तक है ये उसमें बताया गया है। जो कक्षा 8वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखें। मैं इसमें धीरे धीरे वर्ग और घन संख्या जो पाठ है उसमें के सारे प्रश्न को कैसे हल करते हैं ये मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। 2 क्रमागत संख्या का वर्ग करके घटाने पर हमेशा उन संख्याओं का योगफल प्राप्त होता है। ये जल्दी जल्दी में आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। मान लीजिए कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लें, जैसे 5, 6, 7, 8, ठीक है, 10, 11। ये क्या है, क्रमागत संख्या है। अब इस तरह क्रमागत संख्या हो दिया हो तो बड़ा संख्या का वर्ग करके छोटे संख्या का वर्ग को घटाना। जैसे यहाँ 4 और 3 3 और 4 क्रमागत संख्या है तो 3 और 4 में बड़ा संख्या 4 है तो 4 का वर्ग करके घटाएंगे 3 के वर्ग को, 4 के वर्ग में 3 के वर्ग को घटाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 16 में 9 घटाए तो 7। जबकि हम इसका आंसर बिना वर्ग किए भी जान सकते थे। क्या कि ये 4 और 3 को जोड़ दो, कितना हो गया, 4 और 3 को जोड़ोगे भी तो क्या होगा जी, 7 होगा। तो इस तरह हम ये सब किए, इसका वर्ग संख्या लिखे, इसका वर्ग संख्या लिखे, घटाए, तब ये जाना 7 है करके इसको इस तरह वर्ग संख्या लिखे बिना घटाए बिना भी इसका उत्तर जाना जा सकता है। जब भी 2 क्रमागत संख्याओं को वर्ग करके घटाएंगे तो घटाने पर उत्तर हमेशा इन दोनों को जोड़ दो। किसका वर्ग किए हैं, 4 और 3 का, तो 4 3 7। जैसे यहाँ देखो 6 5, 5 6 क्रमागत संख्या है, 6 बड़ा संख्या है, 5 छोटा संख्या, तो बड़े संख्या के वर्ग में से छोटे संख्या के वर्ग को घटा सकते हैं। तो इस तरह इसको 6 5 11 सीधा उत्तर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इतना ही आता है। देख लो 6 6 का 36, 5 का वर्ग 5 5 25 और 36 में 25 घटाओगे तो 11 ही आता है। तो ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है गणित हल करते समय। उसी तरह देखिए यहाँ 26 का वर्ग 25 का वर्ग। अब 26 का वर्ग 25 का वर्ग करने में कितना कठिन है, तो 26 का वर्ग लिखेंगे फिर 25 का वर्ग करके घटाएंगे तब जाके इतना आने में बहुत समय लग जाएगा। जबकि इस तरह क्रमागत अगर संख्याओं का घटाव दिया है, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या का, ये 26 क्रमागत है, 26 बड़ा संख्या है 25 से, तो 26 के वर्ग में से 25 को घटाने के बजाय इस तरह हम 26 और 25 को जोड़ देते, तुरंत उत्तर आ गया। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये यहाँ से हमने क्या जाना कि जब भी 2 क्रमागत संख्या दिया है
दो क्रम अगर याद रखें तो बड़ा संख्या के वर्ग में से छोटे संख्या के वर्ग को घटाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो जानने के लिए दोनों संख्या को जोड़ दो तो भी उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि और अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।